सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उसके अनुसार चलने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अगस्त की 26 तारीख है, शनिवार है। और आज के दिन में मुख्य रूप से प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को शास्त्री फरीसियों के जीवन को लेकर अपने शिष्यों को और जन समुदाय को क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप उनकी शिक्षा ग्रहण करो लेकिन उनका आचरण ग्रहण मत करो। जो कुछ भी तुमसे कहते हैं उसको सुनो और जो बताया गया है उसको करो, लेकिन उनका आचरण को मत अपनाओ। ये बात प्रभु अपने शिष्यों को और जन समूह को कहते हैं, क्योंकि शास्त्री फरीसी लोग शास्त्र जानने के बावजूद उनके जीवन में वो शास्त्र की सही अर्थ या गहराई या सही तौर तरीका नहीं आया। उनके आचरण में बहुत ज़्यादा फर्क था, शिक्षा से दूर था। उनका आचरण शिक्षा के विपरीत था। इसलिए प्रभु क्या कहता है, शिक्षा ग्रहण करो लेकिन आचरण मत ग्रहण करो। उनका आचरण फॉल्टी था, शिक्षा ठीक थी, और इसलिए प्रभु ने कहा शिक्षा ग्रहण करो, आचरण ग्रहण मत करो। कैसे आचरण गलत था? जैसे कि यहाँ पर लिखा है बाइबल में, वे कहते उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। उनके कर्मों का अनुसरण मत करो। उनका कर्म क्या है उसका अनुसरण मत करो। कहते तो हैं लेकिन उसको करते नहीं, जो कहा गया है उसको नहीं करते। वे बहुत सी भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उठाना पसंद नहीं करते। यानी कि उनके खतनी और कर्म, इन दोनों में फ़र्क। जहाँ कथनी और कर्म में फ़र्क है वहाँ पर बिल्कुल गड़बड़ी है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सचेत किया कि उनकी शिक्षा भले ही ग्रहण करो लेकिन उनका आचरण ग्रहण मत करो, क्योंकि वो फॉल्टी है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए उसमें व्यत्यास है, फ़र्क है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सावधान किया। आगे प्रभु का वचन कहता है, वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के जब्बे लंबे कर देते हैं। बोझों में प्रथम स्थानों और सभागृहों में प्रथम आसनों में विराजमान होना, बाज़ारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवार कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। यानी कि उनका दिखावे भरे जीवन को, दिखावे भरे आचरण को प्रभु उल्लेख करते हुए उसका खंडन करता है और अपने शिष्यों को बताता है इस प्रकार का आचरण तुम्हारा ना हो। जैसे वो लोग दिखावे के लिए क्या कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए क्या कुछ करते हैं। इन सभी बातों में सावधान रहने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को बताता है, क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी स्वयं की महिमा के लिए, अपना नाम ऊंचा उठाने के लिए कि मैं एक सुप्रसिद्ध फरीसी हूँ या शास्त्री हूँ या धर्म ग्रंथ को जानने वाला हूँ, ऐसा एक संदेश लोगों को देने के लिए उनके कार्य हुआ करता था। इसलिए प्रभु को ये सारी बातें पसंद नहीं आई। दिखावा, आडंबर, ढोंग, इन सभी बातों से प्रभु को सख्त नफरत है। दिखावा, आडंबर, ढोंग, इन सभी बातों से प्रभु को सख्त नफरत है। और प्रभु ने इन बातों को जिक्र करते हुए अपने शिष्यों से कहा, तुम उनके कर्म का आचरण मत करो, क्योंकि वह दिखावे मात्र के लिए हैं, ढोंग रचने के लिए मात्र हैं, खोखले हैं, खाली हैं। और ऐसे आचरण को मत अपने जीवन में अपनाओ। प्रभु ने अपने शिष्यों को सचेत किया। और आगे प्रभु ये भी कहता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य अर्थात मसीह हैं
जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। प्रभु अभी ये कहता है, अगर हमें उनके इस शिक्षा को सुनकर क्या करना है, हमें इसी बात को मन में रखते हुए सेवक बनना है, यानी कि छोटा बनना है। जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह छोटा बने, वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 में लिखा है, ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो छोटा बनते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, दास बनते हैं और छोटा बनकर, विनम्र बनकर, विनीत बनकर इस धरती पर आए। इसलिए वचन में क्या कहा गया है, उसका अनुसरण किया करो। जो प्रभु जो मनुष्य बनकर, छोटा बनकर इस दुनिया में आया, उसका अनुसरण करो। यानी कि छोटा बनने का मतलब यह है सेवक बनना, सेवक बनना। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ और बहुतों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह सेवा कराने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए। सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा छोटा बनना पड़ता है। जो छोटा बनता है प्रभु के सिद्धांत के अनुसार, वो बड़ा बनाया जाएगा। जो छोटा बनता है वो बड़ा बनाया जाएगा। जो बड़ा बनने की होड़ में रहता है, जैसे शास्त्री फरीसियों का जीवन के बारे में हमने सुना, वो कभी बड़ा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो और छोटा बनाया जाएगा। इसलिए जो छोटा बनता है वो बड़ा बनाया जाएगा, जो बड़ा पहले से ही बनता है वो छोटा बनाया जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमें अनुसरण करना है, स्वयं प्रभु यीशु का अनुसरण करना है। जो छोटा बना, जो सेवक बना, उसका अनुसरण करें। हम भी छोटा बने, यानी कि विनम्र विनीत बने। हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड अहंकार की बातें ना आए, बल्कि हम विनम्रता का पाठ सीखें। प्रभु यीशु से सेवक बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह सेवक बने, और सेवक बनकर प्रभु की सेवा में लगे रहें। प्रभु का आचरण, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का मनोभाव हम अपने जीवन में धारण करें, ग्रहण करें और ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। निश्चित रूप से प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा महिमा मिलेगी। प्रभु की हम सच्ची गवाही बन सकते हैं और प्रभु की आशीष और कृपाओं से हम सभी भर जाएंगे। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए आज का सुसमाचार के द्वारा प्रभु ने हम सबों को बुलाया है। भाइयों बहनों, प्रभु के इस संदेश को हम समझने की चेष्टा करें। बड़े सिंपल संदेश है कि हम जो शिक्षा हमें दी जाती है, शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन उनके आचरण को ग्रहण ना करें, क्योंकि उनके आचरण में फॉल्टी आचरण था, दिखावे का, आडंबर का, अपने ही महिमा प्रकट करने का। इसलिए उस आचरण को ग्रहण ना करें। आचरण को ग्रहण करना हो तो प्रभु यीशु का आचरण को ग्रहण करें, जो छोटा बन गया, विनम्र बन गया, विनीत बन गया और सबका सेवा करने के लिए उस आचरण को ग्रहण करें। उसको ग्रहण करते उसके अनुसार हम जीवन बिताएं। प्रभु यीशु के जीवन शैली को अपनाते हुए, छोटा बनते हुए, विनम्र विनीत बनते हुए दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताएं और निश्चित रूप से हम सबों को पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु हम सबों को अनुग्रहित करेगा, हम सबों को बड़ा बनाएगा। जो छोटा बनता है, अपने वचन के द्वारा प्रभु ने कहा है, वही सिद्धांत, वही बात अपने जीवन में लागू करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को सही तरीके से जीवन बिताने की बात हमारे सम्मुख रखी है। शास्त्री फरीसियों का जीवन का उदाहरण के साथ आपने हमें सिखाया है कि कैसे हमारा जीवन फॉल्टी हो सकता है अगर हम अपने ही पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने जीवन को, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम रहें तो हम निश्चित रूप से आपके मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए आपने हम सबों को छोटा बनने के लिए, आपकी सेवा करना हो तो सेवक के मनोभाव को धारण करते हुए जीवन बिताने के लिए आपने बुलाया है। ये कृपा मांगते हैं, शक्ति सामर्थ्य मांगते हैं। प्रभु हम सबों की मदद कर, सहायता कर, जिससे कि आपके वचनों के अनुसार हम सभी जीवन बिताते हुए आपकी महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।